अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में डेटाबेस के अगले लेक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे जो कि डीडीएल और डीएमएल पे मुश्तमिल है। इससे पहले हम लोग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स और इसकी डिटेल जो है ना वो हम देखेंगे। जी, सबसे पहले है एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या चीज़ है? एसक्यूएल स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, यानी ये एक स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज होती है दैट इज़ मोस्ट पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड रिलेशनल स्टैंडर्ड डेटाबेस लैंग्वेज। ये जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल की जाती है। कंप्लीट डाटा डेफिनेशन एंड डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी ये एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर आप जो है वो डाटे को डिफ़ाइन कर सकते हैं और डिफ़ाइन करने के बाद उस डाटे को मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेशन से मुराद मुख्तलिफ ऑपरेशंस जो हैं वो उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इट अलाउज़ अ यूज़र, ये एक यूज़र को अलाउ करता है टू डिफ़ाइन, रिट्रीव एंड मैनिपुलेट द डाटा, यानी वो अपने डाटे को डिफ़ाइन करे, उसको रिट्रीव करे, उसको मैनिपुलेट करे इन द फॉर्म ऑफ टेबल। जो टेबल्स की फॉर्म में डाटा है उसमें से आप मतलब पहले उसको डिफ़ाइन करते हैं, डिफ़ाइन करने के बाद आप उसको मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। अच्छा, अब होता किस तरह है इसमें, यानी डाटे को आप डिफ़ाइन करते हैं या उसको मैनिपुलेट करते हैं, उसके लिए डिफरेंट एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इस्तेमाल की जाती हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द डाटा। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स इसमें इस्तेमाल की जाती हैं, किस लिए करते हैं हम लोग? वो इसलिए करते हैं कि डाटे के ऊपर मुख्तलिफ जो ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी ऐसे कह लें जैसे हम लोग वर्ड में काम करते हैं तो वहाँ पे कुछ कमांड्स होती हैं, जैसे कंट्रोल+A, कंट्रोल+B। इसी तरह इसके अंदर जो भी काम आपने करना है वो एक क्यूरी की फॉर्म में करना है। इसी वजह से इसका नाम जो है वो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है। अब क्यूरी क्या होती है या ये स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। जी, अब एसक्यूएल के फीचर्स हैं। एसक्यूएल के फीचर्स क्या हैं? वेरी सिंपल एंड इजी टू लर्न, यानी जो एसक्यूएल है वो बहुत सिंपल होती है और इसको लर्न करना आसान है। इसी तरह एसक्यूएल स्टेटमेंट्स कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन एनी कंप्यूटर, यानी उसको किसी भी कंप्यूटर पे, किसी भी कंपनी का कंप्यूटर, आईबीएम का, डेल का, आप उसके ऊपर उसको रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। द थर्ड वन, एसक्यूएल स्टेटमेंट, ये ज़रा इंपॉर्टेंट बात है, ये तीसरे वाली, इसको ज़रा गौर से देखना है कि एसक्यूएल जो स्टेटमेंट्स हैं, अब एसक्यूएल स्टेटमेंट से मुराद क्या है? वो क्यूरीज जो हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट कैन एक्सेप्ट, वो क्या करती है? एक्सेप्ट करती है वन और मोर टेबल्स, एक या एक से ज़्यादा टेबल को एज ए इनपुट, इनपुट के तौर पे कोई एक या एक से ज़्यादा टेबल को लेती है। एंड रिटर्न अ सिंगल टेबल, और क्या करती है? आउटपुट के तौर पे आपको एक सिंगल टेबल जो है वो रिटर्न करती है। द फोर्थ वन, एसक्यूएल स्टेटमेंट्स आर आल्सो हैज़ फीचर फॉर, उसके अंदर वो कहता है और भी फीचर्स मौजूद होते हैं, जैसा कि व्यूज़, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा हुआ है कि ये एक लॉजिकल या वर्चुअल टेबल होता है। इसी तरह इसमें सिक्योरिटी और अथेंटिकेशन और इसी तरह से इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स। तो इस पूरी स्लाइड में जो सबसे अहम बात है वो ये नंबर 3 वाली है कि एसक्यूएल स्टेटमेंट्स जो हैं ये क्या करती हैं? एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को एज ए इनपुट लेती हैं और एक टेबल को एज ए आउटपुट यूज़र को प्रोवाइड करती हैं, फ्राहम करती हैं। जी स्टूडेंट्स, अगली स्लाइड पे चलते हैं। एसक्यूएल स्टेटमेंट। अब एसक्यूएल स्टेटमेंट क्या होती है जी? एसक्यूएल स्टेटमेंट, एसक्यूएल स्टेटमेंट यूज टू परफॉर्म द डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डाटा, यानी एसक्यूएल स्टेटमेंट जो है वो डाटे के ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये एसक्यूएल स्टेटमेंट्स दो तरह की होती हैं। एक होती है डीएमएल, जिसको कहते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, और दूसरी होती है डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल के अंदर हम लोग क्या करते हैं? इसके अंदर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं? डाटे को डिफ़ाइन करते हैं। अब इसकी आगे 3-4 टाइप्स हैं, सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है। अब सिलेक्ट से मुराद क्या है? कि हम कुछ रॉज या कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं। इंसर्ट से मुराद क्या है? कि जो एक टेबल क्रिएट किया है, फॉर एग्जांपल आपने पहले एक क्रिएट टेबल की एक क्यूरी लगाई और इस तरह एक
टेबल क्रिएट हो गया, एक उसमें आईडी है और एक नेम है। अब इंसर्ट से आप क्या करेंगे, इसके मुख्तलिफ रॉज़ के अंदर जो है वो डाटा इंसर्ट करेंगे। इसी तरह से अपडेट है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये आईडी 1 है 2 है, यहाँ पे नेम फॉर एग्ज़ाम्पल अली है और जैन है। अब नाम गलती से हमने जो है वो जैन लिख लिया है, अब इसको क्या करना है, हम जैन की जगह पे कोई और नाम जैसे जाहिद अपडेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे। इसकी भी एक क्यूरी है। अच्छा जी, इसी तरह डिलीट, इनमें से किसी एक रॉ को डिलीट करना, जैसे ये रॉ नंबर 2 है, रिकॉर्ड नंबर 2, इसको मैं डिलीट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, एक क्यूरी का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा डेफिनेशन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डीबी एज वेल एज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग। इसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि जो डीबी का स्ट्रक्चर है उसको डिफ़ाइन करते हैं और उसको चेंज करते हैं। टेबल का जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर होता है उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्रिएट टेबल, आप एक क्यूरी लगाते हैं जिससे आप टेबल को क्रिएट करते हैं, नया टेबल बनाते हैं। इसी तरह क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स क्रिएट करने के लिए आल्टर टेबल, ड्रॉप इंडेक्स, ये सारे काम हम लोग किस में करेंगे, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। ये सारे आगे इनकी कंप्लीट डिटेल है, इनको आगे फिर हम लोग डिटेल से देखते हैं जी। नेक्स्ट हम बाकायदा स्टार्ट करते हैं डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर हम बेसिकली क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी पीछे देखा भी है, पढ़ के भी हैं, कि डाटा को मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। अब इसमें सबसे पहले जो था वो सिलेक्ट है। सिलेक्ट क्या है, रिट्रीव रिकॉर्ड फ्रॉम वन आर मोर टेबल, यानी सिलेक्ट जो है वो किस लिए सिलेक्ट, जैसे आप कहते हैं कि अभी जैसे पाकिस्तानी टीम में कुछ लोग सिलेक्ट हुए हैं, ठीक है, तो इसी तरह सिलेक्शन यहाँ पे भी यही होती है कि आपके पास बहुत सारा डाटा होता है, उसमें से कुछ डाटे को सिलेक्ट करके कुछ रिकॉर्ड्स को आप सिलेक्ट करके दिखाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक टेबल है, एक टेबल के अंदर सपोज़ 4 5 6 लोगों का डाटा है, उसमें से आप किसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं इसमें फॉर एग्जांपल एड्रेस है और ये आईडी है, वो वाले लोग जिनका एड्रेस लाहौर का है वो निकाल के दे दें। तो पहले सिर्फ 2 ऐसे लोग हैं जो लाहौर से हैं, तो ये क्या करेगा, उनको सिलेक्ट करके आपको दिखा देगा, ठीक है। अब सिलेक्ट की आगे मज़ीद 3 किस्में, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और जॉइन। सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, रिट्रीव द डाटा ऑफ सेलेक्टिव रॉज, यानी कुछ रॉज में से डाटे को सिलेक्ट करके दिखा देता है। इसी तरह प्रोजेक्शन, ये क्या करता है, कुछ जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, कॉलम्स, उनको सिलेक्ट करके दिखाता है। इसी तरह जॉइन, रिट्रीव डाटा फ्रॉम मल्टीपल टेबल्स को आपस में ज्वाइन करके उनका डाटा जो दिखा, जैसे एक टेबल ये है, इसी तरह एक टेबल ये है, तो इनके डाटे को अगर इकट्ठा करके एक नया टेबल बना दे ऐसे, तो इसको हम कहेंगे ज्वाइन। इसको हम बाद में हम डिटेल से भी देखते हैं। अभी सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिलेक्शन। अच्छा जी, सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है वो कंटिन्यू है, ये मैंने लिखा हुआ है कि ये अभी यही टॉपिक चल रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये स्टूडेंट नाम का एक टेबल है और इसी तरह एक एड्रेस का एक टेबल है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, नेम, आईडी वगैरह ये वाले, ठीक है। तो इनमें से क्या करें, हम कुछ जो है वो सिलेक्ट करके आपके सामने दिखा दें, यानी वो वाले लोग जो क्लास कैले के 5 से ऊपर ऊपर हैं, सिर्फ उनका डाटा आपके पास शो करवा दें, इसको सिलेक्ट स्टेटमेंट कहेंगे। या ऐसे लोग जिनके यहाँ पे जो कह लें कि वो परसेंटेज मोर देन 50 है, जैसे इन दोनों तीनों की है, चारों की है, तो आप उसको क्या कहेंगे, सिलेक्ट स्टेटमेंट जी। अब इसका सिंटैक्स देखते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, हाँ जहन में रखिएगा कि सिलेक्ट स्टेटमेंट अभी कंटिन्यू है। इसका सिलेक्ट स्टेटमेंट कैसे इस्तेमाल होती है, सिलेक्ट फील्ड लिस्ट फ्रॉम टेबल लिस्ट वेयर ऑर्डर बाय ग्रुप बाय हैविंग, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं क्या। अब सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले है फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट से मुराद यहाँ पे क्या है, लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड फील्ड। कुछ आपने जो फील्ड, फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है, जैसे मैंने अभी आपको पीछे एक टेबल दिखाया भी था कि ये वाला टेबल है, इसमें से कुछ फील्ड्स को आप सिलेक्ट कर लें। जैसे फॉर एग्जांपल रिज़ल्ट क्या है, तो आप इसमें से सिर्फ मार्क्स और क्लास, इन 2 फील्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे फील्ड लिस्ट से मुराद क्या है कि आप लिखेंगे सिलेक्ट क्लास मार्क्स। उसके बाद
फील्ड लिस्ट का पता चल गया कि फील्ड लिस्ट बेसिकली क्या चीज़ है। फील्ड लिस्ट से मुराद है फील्ड्स की लिस्ट या एट्रीब्यूट्स की लिस्ट, जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, 1 है, 2 हैं, 3, 4, जितने भी आप ले रहे हैं। उसके बाद टेबल की लिस्ट, यानी नेम ऑफ़ द टेबल आर टेबल्स, जो आपने टेबल लेने, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का है और रिज़ल्ट का टेबल है तो वो यहाँ पे लिख देंगे। वेयर क्या है, नेक्स्ट वन है वेयर। वेयर क्या है, दोज रिकॉर्ड दैट फुलफिल द क्राइटेरिया, यानी जो हमारे क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं वो वाले रिकॉर्ड्स जो है ये हमारे सामने शो करवा देगा। ये सारे जो है वो एक ही क्यूरी में इस्तेमाल नहीं होते, एक एक करके हमें जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय का मतलब होता है किसी ख़ास स्पेसिफिक ऑर्डर में। जैसे हम कह देते हैं कि जी आप जो है ना नाम जो वो हैं वो सारे असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें शो करवा दें। इसी तरह उसके बाद है ग्रुप बाय, कुछ ग्रुप रॉज का कुछ ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। और इसी तरह हैविंग, हैविंग से मुराद ये कि जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर रहे हैं। सो इनसे आप लोगों ने परेशान नहीं होना, यहाँ पे वैसे ही मैंने थोड़ा सा इनका आइडिया दिया है। अभी आगे जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे इनकी डिटेल आएगी, इस पे मैं एक अलहदा से लेक्चर भी बनाऊँगा, तो फिर उसमें आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। जी, यहाँ पे सिलेक्ट की मैंने एक जो है वो ये वाले जो हमने पढ़े थे अभी, उनमें से एक ऑर्डर बाय को इस्तेमाल करते हुए, यानी ये वाला जो ऑर्डर बाय जिसमें स्पेसिफिक ऑर्डर को इस्तेमाल करते हैं, उसको इस्तेमाल करते हुए मैंने एक टेबल बनाया है और उसकी एक क्यूरी लगाई है ताकि आपको पता चल जाए कि क्यूरीज़ का इस्तेमाल किस तरह से करते हैं। देखें जी, क्यूरी क्या यहाँ पे लिखी है, अगर आप गौर फरमाएं इस पर, सेलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी सेलेक्ट की ये क्यूरी है। फ्रॉम स्टूडेंट यानी स्टूडेंट यहाँ पे टेबल का नेम है। ऑर्डर बाय नेम, हमने ये कहा है कि जो एक हमने टेबल क्रिएट किया था स्टूडेंट नाम का, उसके अंदर जो नेम है उनको ऑर्डर कर दो असेंडिंग ऑर्डर में। ये उनको क्या कर देगा, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आपको ऑर्डर करके दिखा दे। देखें यहाँ पे ए है, ए से शुरू हुए, फिर एच से, फिर आई से, फिर क्यू से, उसने क्या कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सबको तरतीब दे दिया। तो ये क्या किया इसने, सिलेक्ट करके आपके सामने कुछ डाटा जिस तरह आप चाह रहे थे आपकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आपको दिखा दिया है। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये क्यूरी है। आपको अभी मैंने पहली क्यूरी बताई है, सिलेक्ट स्टैटिक, स्टैटिक से मुराद होता है सारे, फ्रॉम किस में से आना है, स्टूडेंट टेबल का नाम, ऑर्डर बाय नेम, यहाँ पे ऑर्डर बाय नेम भी हो सकता था, ऑर्डर बाय आप कोई और एट्रीब्यूट भी ले सकते थे, क्लास भी ले सकते थे, या कोई और आप जैसे आपको बेहतर लगे कोई एक एट्रीब्यूट जो आप सेलेक्ट करते। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलते हैं, कंटिन्यू है अभी। यहाँ पे उसने क्या किया, सिलेक्शन, सेलेक्ट स्टेटमेंट। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, उसी टेबल के अंदर एक वेयर, अगर आप पिछली स्लाइड पे जाएं तो यहाँ पे बताया हुआ था ये वाला कि वेयर क्लॉज, इसके अंदर एक वेयर क्लॉज इस्तेमाल होती है जो क्या करती है, उन रिकॉर्ड्स को, उन रॉज को आपके सामने दिखाती है जिनका क्राइटेरिया पूरा हो रहा होता है। तो आप इस पर गौर फरमाएं ज़रा, यहाँ पे उसने कैसे यूज़ किया है इसको। कहा है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 400, जिनके मार्क्स उस टेबल में 400 से ज़्यादा थे वो दिखा दे। ये वाले इन लोगों के मार्क्स 400 से ज़्यादा थे तो उसने दिखा दिए। जैसा कि देखें पीछे वाले टेबल में हम लोग चलते हैं, आप देखें ज़रा यहाँ पे कौन कौन से हैं जी। यहाँ पे ये वाला है, अली के मार्क्स ज़्यादा हैं, इसी तरह इसके ज़्यादा, 3 लोग ही ज़्यादा थे, लिहाजा यहाँ पे उसने तीनों का दिखा दिया है कि ये तीनों वो लोग हैं जिनके मार्क्स जो है वो 400 से ज़्यादा हैं। कोई भी आप, ये आपकी अपनी मर्ज़ी कि आप कौन सा ऑपरेटर यूज़ करते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन का ऑपरेटर यूज़ किया है, आगे आपको दिखाता भी हूँ कि कौन कौन से ऑपरेटर्स जो हैं वो इसके अंदर इस्तेमाल होते हैं। जी, ये आ गया, ऑपरेटर्स आ गए हैं। ऑपरेटर्स में कह लें कि अर्थमेटिक ऑपरेटर होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर, इक्वल टू, इसी तरह ग्रेटर देन, इक्वल टू, और ये होता है नॉट इक्वल टू। इसी तरह कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं जैसे नॉट और एंड वगैरह। कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी हैं जैसे बिटवीन एंड, बिटवीन एंड का मतलब होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, जैसे 70 से लेके और ऐसे कोई हम, और 70 से लेके 90 तक के जो है वो स्टूडेंट्स निकाल लेते हैं। इसी तरह इन है, यानी इन से मुराद जैसे हम लिख देते हैं वो वाले स्टूडेंट्स का डाटा दिखाओ जो लाहौर, बहावलपुर और कसूर से तल्लक रखते हैं, तो हम इन लिख के आगे, इन लिख के आगे ब्रैकेट में उन सिटीज़ का लिख देंगे। लाइक, लाइक होता है कि जैसे मॉडुलस एस हम लिखते हैं कि जिनका नाम एस से स्टार्ट होता है। इस नल, ये चेक करने के लिए कि हमारे पास नल वैल्यूज़ कितनी
नहीं है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं जिनका आप डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, सिलेक्ट स्टेटमेंट कंटिन्यू है, उसका दूसरी जो टाइप थी वो थी प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन से मुराद होता है कि आप जो है वो कुछ एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करते हैं, यानी जो आपका टेबल है उसको आप एट्रीब्यूट्स के अंदर तोड़ते हैं। जैसे आपने लिखा सिलेक्ट नेम एंड क्लास, आपके पास जो टेबल था उसमें से जो आपके पास टेबल था, फॉर एग्जांपल आपके पास यही टेबल है, बल्कि थोड़ा पीछे चलते हैं, ये वाला टेबल है, इसमें से सिर्फ नेम और क्लास को आप तोड़ लेते हैं, इतने को। ठीक है, इसके लिए आप प्रोजेक्शन इस्तेमाल करेंगे और उसकी एक क्यूरी है जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। क्यूरी क्या है? सिलेक्ट नेम क्लास फ्रॉम स्टूडेंट। नेम और क्लास को उसने आपके सामने दिखा दिया कि ये वाला नेम और क्लास है। कोई और भी आप अपनी मर्ज़ी से एट्रीब्यूट्स ले सकते हैं, जैसे आप इसके साथ ले सकते थे मार्क्स का या किसी और का। जी, ये थी प्रोजेक्शन। उसके बाद है ज्वाइन। ज्वाइन जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, ज्वाइन क्या करता है? कंबाइंस रॉज फ्रॉम टू टेबल्स, यानी दो टेबल्स में से हम कुछ रॉज को कंबाइन करके निकाल लेते हैं। जैसे एक हम इसकी क्यूरी क्या है? सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट डॉट रिज़ल्ट। क्या है? स्टूडेंट डॉट रिज़ल्ट। अब देखें यहाँ पे ये एक स्टूडेंट नाम का टेबल है ये वाला, और ये एक रिज़ल्ट नाम का टेबल है। अब इनको इकट्ठा करके जो स्टूडेंट और रिज़ल्ट को इनकी जिस तरह हम प्रोडक्ट करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था आपको याद हो, इसका पहला आईडी लिया, पहला आईडी, और उसको पहले के साथ, ये आपको नज़र आ रहा है, स्टूडेंट डॉट आई और इसी तरह रिजल्ट डॉट आई। ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा करके पहले को इसके साथ और फिर इसके साथ, दोनों के साथ आ गया। फिर दूसरा पकड़ा, दूसरा जो रोल नंबर है वो पहले के साथ दूसरे के पास, फिर तीसरा पकड़ा उसको पहले और दूसरे के साथ। इस तरह से एक नया जो है वो हमारे पास क्या आ गया? एक नया टेबल बन गया जिसने इन दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर दिया, दोनों को इकट्ठा कर दिया। ठीक है, इसमें कुछ मल्टीपल रॉज आ रही हैं, उनको भी रिमूव किया जा सकता है, वैसे उसके लिए एक अलग से क्यूरी है। जी, आगे ज्वाइन की टाइप्स हैं, इक्वी ज्वाइन है, नॉन इक्वी ज्वाइन है, सेल्फ ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन है। ये आप लोग ज़रा देखिएगा, इसकी वैसे अलहदा से मैं सोच रहा था एक वीडियो बना दूं, फिर भी आप देखिएगा, अगर आपको समझ ना आए तो फिर मैं इसको आपको समझा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, उसके बाद डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में अभी एक पार्ट कंप्लीट हो गया है, सिलेक्ट वाला। अब इससे अगले जो इसकी टाइप है उसकी तरफ चलते हैं, और वो है इंसर्ट। इंसर्ट क्या है? जैसे आप टेबल को क्रिएट करते हैं, कोई एक टेबल आपने क्रिएट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने एक टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर सिर्फ दो एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, एक आईडी है और एक नेम है। तो क्या होगा? वो सिर्फ उसके एट्रीब्यूट्स जो है वो क्रिएट होते हैं, बाद में डाटा आप खुद फिल करते हो। जैसा कि आपने एक टेबल क्रिएट किया रोल नंबर नेम मार्क्स के नाम का, ठीक है, अभी ये बिल्कुल एम्प्टी होता है। हम उसमें डाटा किससे फिल करते हैं? इंसर्ट से। इंसर्ट से पहले जैसे मैं बताता हूँ अभी, इसके लिए इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट अ रॉ। वो रॉ एंटर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब कैसे है? इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फील्ड की लिस्ट, वैल्यूज़ और वैल्यू लिस्ट। अब टेबल नेम यहाँ पे क्या होगा? जैसे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, जो भी आपका टेबल का नेम है, रोल नंबर है, रोल नंबर नेम मार्क्स, आपने ये कहा कि ये इसका रोल नंबर है, ये इसके मार्क्स हैं, ठीक है, और ये इसका नेम है। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी वैल्यूज़ देनी है। वैल्यूज़ क्या है? रोल, ये जो पहला है ये पहले एट्रीब्यूट को सिलेक्ट रोल नंबर को आपको बताएगा, जो दूसरा है वो नेम को बताएगा, और इसी तरह ये जो आपका तीसरा है मार्क्स वाला, वो तीसरे को। जितने भी आप एट्रीब्यूट्स लिखेंगे उसके बाद वैल्यूज़ में उतनी वैल्यूज़ आपने लिख देनी है। और जैसे ही आप लोग एंटर करेंगे तो क्या हुआ, ये जो एक बिल्कुल एम्प्टी खाली, उसके अंदर कहने कि कोई डाटा नहीं था, आपने जैसे ही एंटर किया तो उस टेबल के अंदर ये डाटा इंसर्ट हो गया। तो इंसर्ट स्टेटमेंट इज़ यूज टू इंसर्ट, ये किस लिए इस्तेमाल होती है? इंसर्ट करती है न्यू रॉ इनटू द डेटाबेस टेबल सॉरी, किसी भी डेटाबेस टेबल के अंदर। इंसर्ट के बाद है अपडेट।
अपडेट से मुराद क्या होता है कि जो डाटा आपने ऑलरेडी एंटर किया हुआ है उसमें कोई एक डाटा जो है वो चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका एड्रेस पहले लाहौर है और वो इस्लामाबाद चला गया। अब आपने क्या करना है, उसका एड्रेस चेंज करना है। तो एड्रेस चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, एक अपडेट की क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। पहले सुन लें ये क्या होती है। अपडेट स्टेटमेंट इज़ यूज टू मॉडिफाई। ये किस लिए इस्तेमाल होती है जनाब, ये मॉडिफाई करने के लिए, एट्रीब्यूट्स की वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसमें क्या है, अपडेट स्टूडेंट, यहाँ पे टेबल का नाम, सेट, क्या वैल्यू आपने सेट करनी है पहले वो लिखनी है। जैसे सिटी इज इक्वल टू लाहौर, वेयर सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। जिसका आपने क्या करना है, सिटी इज इक्वल टू लाहौर करना है जहाँ पे पहले इस्लामाबाद था। तो इसकी जगह पे वैल्यू क्या सेट हो जाएगी, सिटी इज इक्वल टू लाहौर। ये पहले वाला टेबल है यानी अपडेट होने से पहले, और ये अपडेटेड टेबल है, ठीक है, जिसमें डाटा जो है वो अपडेट हो चुका है जी। तो सिलेक्ट इंसर्ट अपडेट के बाद आगे आ गया जनाब इसकी आखिरी टाइप, जिसको हम कहते हैं डिलीट। डिलीट स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट रॉज। ये रॉज को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर क्राइटेरिया, जैसे डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, यानी इस टेबल का नाम स्टूडेंट है, वेयर सिटी इज इक्वल टू इस्लामाबाद। उस स्टूडेंट को डिलीट कर दो जिसका सिटी क्या है, इस्लामाबाद है। तो इसमें सिटी किसका इस्लामाबाद है जनाब, आमिर का। जैसे ही स्टूडेंट नाम के टेबल के ऊपर ये क्यूरी लगाएंगे तो इसमें से ये आमिर को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, और आपके पास एक नया टेबल आ जाएगा विदाउट इस्लामाबाद वाले स्टूडेंट्स के। यहाँ पे एक है, अगर ज़्यादा भी होते तो उन सबको ये डिलीट कर देता। जी स्टूडेंट्स, अभी हमारे लेक्चर का एक पार्ट कंप्लीट हुआ है। मैं बता दूं, इस पिछले वाले लेक्चर में हमने 4 चीज़ें की हैं। एक सबसे पहले हमने किया है जनाब सिलेक्ट। सिलेक्ट के अंदर आगे 3 चीज़ें थी। सिलेक्शन के अंदर सिलेक्ट, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, प्रोजेक्शन और जॉइन। उसके बाद इंसर्ट किया है हमने, यानी जो डाटा जो टेबल बनाया था उसके अंदर डाटे को इंसर्ट किया है। उसके बाद अपडेट किया और उसके बाद कुछ डाटे को हमने डिलीट किया। तो ये 4 चीज़ें बेसिकली हमने डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर पढ़ी हैं। अब इस लेक्चर का जो दूसरा पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं जनाब। एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ये मैंने ऊपर इसीलिए लिखा ताकि आपको पता चल जाए। एसक्यूएल स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस। ये क्या करता है, डाटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, एज वेल एज चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। इसके ज़रिए हम चेंज भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसके स्ट्रक्चर को। तो इसमें हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे जनाब। क्रिएट टेबल, यानी टेबल को क्रिएट किस तरह से करते हैं। क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स को कैसे क्रिएट करते हैं। आल्टर टेबल, ड्रॉप टेबल और ड्रॉप इंडेक्स। इसको आगे मज़ीद डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्रिएट टेबल को। क्रिएट टेबल यूज टू क्रिएट न्यू टेबल ऑफ डाटाबेस, यानी डाटाबेस के अंदर जो नया टेबल है उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल की क्यूरी इस्तेमाल की जाती है। अब ये क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, फील्ड, फील्ड 1, टाइप 1, साइज, और साथ इसके प्राइमरी की, यानी इन जितने भी इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये सारे एट्रीब्यूट्स और उसकी टाइप और साइज़ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ इम्पॉर्टेंट जो है, इसमें किसी एक को प्राइमरी की बनाना ज़रूरी होता है। आपने ख़ुद बताना है जब आप लोग अपनी क्यूरी लगा रहे हो। अच्छा, इसमें टेबल नेम से मुराद क्या है, सारी चीज़ें मैं अलग अलग बता रहा हूँ। नेम ऑफ़ द टेबल। फील्ड से मुराद क्या है, लिस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जितने आपके एट्रीब्यूट्स होंगे जो आप एट्रीब्यूट का नाम रखेंगे। प्राइमरी की, वो वाली फील्ड और फील्ड्स जिनको आप एज ए प्राइमरी की यूज़ कर रहे हैं। और टाइप 1, टाइप 2 से मुराद क्या है, डाटे की टाइप, कि आप किस तरह का डाटा, यानी फॉर एग्जांपल आपने आईडी लिया है तो उसके साथ बताना पड़ेगा आपको कि वो डाटा कौन सा है। अगर वो इंट है तो आप लिखेंगे साथ इंट और ब्रैकेट में उसका साइज़ भी बताएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 कर लेते हैं। मज़ीद आगे मैं इसकी टाइप्स मैंने सारी लिखी हुई हैं, आपको दिखाता हूँ अभी। सॉरी जी, ये डाटे की टाइप्स हैं। आप देखें डाटा टाइप कितनी तरह का है। सबसे पहले इंटीजर है, इंट डाटा टाइप स्मॉल। इंट से मुराद क्या होता है, कोई नंबर होता है। स्मॉल थोड़ा छोटा नंबर होता है, स्मॉल इंट जिसको कहते हैं, ये 5 डिजिट्स तक हो सकता है।
इसी तरह जो नंबर होता है इसके साथ पॉइंट भी शामिल होता है, यानी जैसे 1.6, जैसे 2.9 वगैरह, इस तरह की कोई रकम। इसी तरह आगे करैक्टर है, करैक्टर जो है फिक्स लेंथ वाला होता है। आगे वेरिएबल लेंथ वाले को हम वार्चर कहते हैं। ये वार्चर जो है वो लेस दैन 255, 255 से कम अगर उसकी लेंथ हो तो फिर हम लोग वार्चर लेते हैं। इसी तरह लॉन्ग 32,767 तक, और इसी तरह से डेट जब हमने डेट एंटर करनी होती है या टाइम करना होता है तो टाइम। इसी तरह डेट स्टैम्प ये तब इस्तेमाल करते हैं जब डेट और टाइम के साथ आपने मिली सेकेंड्स भी बताने हो। ठीक है जी। तो ये जब भी आप डाटा की टाइप बताते हैं, जब आप टेबल को क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इनमें से किसी एक को सिलेक्ट करते हैं। तो आपको सबका पता होना चाहिए बच्चे कि कौन सा वाला डाटा जो है उसमें आप किस तरह की डाटा टाइप रख सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ आईडी, तो आईडी के लिए आप क्या रख सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंट रख सकते हो, स्मॉल इंट रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। जैसे आपका नेम है तो उसमें आप क्या रखोगे, करैक्टर रखोगे जी। अब इसके कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं, जैसे हमने प्राइमरी की, मैंने आपको अभी बताया भी कंस्ट्रेंट के बारे में, दो और भी बता रहा हूँ। नॉट नल का मतलब है कि ये नल नहीं हो सकता। इसी तरह डिफ़ॉल्ट वैल्यू, डिफाइन द डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ अ कॉलम, और इसी तरह से प्राइमरी की। ये तीन इसके जो है कंस्ट्रेंट्स हैं जी। आगे एक टेबल जो है वो क्रिएट करते हैं, उसकी क्यूरी लगाते हैं। अब क्रिएट टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे स्टूडेंट से मुराद क्या है, उस टेबल का नेम। अब उसके अंदर पहली वैल्यू क्या है, रोल नंबर। उसके बाद उसकी डाटा टाइप क्या है, इंट, और इसका साइज़ कितना है, 5। ठीक है, ये हमने उसका साइज़ रख लिया, 3 रख लें, बल्कि 5 ना रखें, 3 रखें। ठीक है, उसके बाद इसको हमने क्या क्या दिया कि ये प्राइमरी की है। इसी तरह नेम है, नेम के साथ हमने क्या डाटा टाइप लिखी है, करैक्टर, और उसकी भी लेंथ बता दी है जनाब, लेंथ कितनी है इसकी, 20। और इसी तरह डेट ऑफ बर्थ है, उसके साथ हमने बता दिया कि इसकी डाटा टाइप क्या है, डेट है। तो इसमें आपको साइज़ बताने की डेट के साथ ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है इसका साइज़ फिक्स्ड है। तो इससे क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। किस तरह का, ऐसे एक टेबल क्रिएट होगा, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, सबसे पहले रोल नंबर, उसी तरह से नेम, और नेम के बाद डेट। एक इस तरह से इसका एक टेबल क्रिएट हो जाए। एक और टेबल क्रिएट करते हैं, ये वाला टेबल ऐसे क्रिएट होगा। उसके बाद एक रिज़ल्ट का टेबल क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट टेबल रिज़ल्ट। इससे क्या होगा, एक रिज़ल्ट नाम का टेबल क्रिएट हो जाएगा। इसमें भी रोल नंबर, उसका साइज़ बताया हुआ है, रोल नंबर ही प्राइमरी की है, नेम है, उसके बाद मार्क्स हैं, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, मार्क्स के साथ हमने सॉरी, इसमें आप 6 नहीं यूज़ कर सकते, 6 की जगह पे आप जो है वो 2 यूज़ कर लें। ठीक है, इसकी मैक्सिमम लेंथ जो है वो 5 होती है। तो इससे क्या होगा, एक टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग वीडियो को रोक के आप क्या करेंगे, कॉलेज नाम का एक टेबल क्रिएट करेंगे, और उसमें कम अज़ कम आपने 7 to 8 एट्रीब्यूट्स लेने हैं, और उसके अंदर सबकी डाटा टाइप भी साथ बतानी है, और सबका साइज़ भी साथ बताना है जी। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने टेबल क्रिएट कर लिया होगा। सो हम आगे चलते हैं जी। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में यहाँ पे बल्कि एक और मैंने ये आपको एक एग्जांपल और दिया है, उसके बाद आप ये भी कीजिएगा। आप एक टेबल क्रिएट करें एम्प्लॉय नाम का, जिसके एट्रीब्यूट्स ये हैं, और इनके साथ डाटा टाइप भी बताएं। तो ये आप इसको बड़े ध्यान से कर लीजिएगा, आपका टेबल को क्रिएट करने वाला जो क्यूरी है वो साथ ही क्लियर हो जाएगी जी। ये देखें ज़रा, मैंने इसका आंसर भी दे दिया है, ये करने के बाद आप इसको चेक कर लीजिएगा जी। नेक्स्ट है जनाब, alter table. Change the structure of the table and add new column or constraint. जब भी हमने कोई नया कॉलम ऐड करना होता है जनाब, या पहले वाले कॉलम को मॉडिफाई करना होता है, आल्टर करना होता है, रिमूव करना होता है, तो हम क्या करते हैं जी, आल्टर टेबल की क्यूरी यूज़ करते हैं। अब ये 3 काम करेगा, ऐड करेगा कॉलम को, मॉडिफाई करेगा और रिमूव करेगा। अब हमने कॉलम को ऐड करना है, तो आल्टर टेबल, ये मैं क्यूरी पे डायरेक्ट आ रहा हूँ, आल्टर टेबल, यानी हम उसको आल्टर करने लगे हैं। नेम, यानी टेबल का नेम, ऐड रिमार्क्स, ये हमने एक और, यानी हमारे पास एक टेबल है ऑलरेडी स्टूडेंट का, उसमें हमने रिमार्क्स नाम का एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना है। तो उसमें साथ उसकी डाटा टाइप भी बता दिया, साथ उसका साइज़ भी बता दिया।
ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, एक नया एट्रीब्यूट जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल इसमें ये 3 एट्रीब्यूट्स है, आईडी, नेम और उसके मार्क्स का। अब ये क्या है, रिमार्क्स नाम का एक नया एट्रीब्यूट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा जी। नेक्स्ट चलते हैं मॉडिफाई। मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं जनाब, यही दोबारा से आल्टर टेबल, टेबल नेम, मॉडिफाई कॉलम 1 कॉलम, जो भी करना हो उसको हम मॉडिफाई कर लेते हैं। और इसी तरह ड्रॉप टेबल, ड्रॉप कॉलम, ड्रॉप के लिए आल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप एड्रेस, यानी पहले हम आल्टर टेबल लिखते हैं, उसके बाद टेबल का नाम, ये वाला नाम लिखने के बाद जिस एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करना है वो वाला एट्रीब्यूट लिख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो आल्टर से क्या करते हैं, हम कुछ उसमें तब्दीली करते हैं। उसके बाद जनाब है ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल यानी टेबल को ड्रॉप करने के लिए ये क्या है, ड्रॉप टेबल लिखें, टेबल का नाम लिखें, तो टेबल क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। जैसे कोई और आपने करना है तो ड्रॉप टेबल लिख के पूरा, उसके बाद टेबल का नाम लिख दे, जैसे मैं लिखता हूँ रिज़ल्ट, तो क्या हो जाएगा, टेबल जो है वो रिमूव हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। नेक्स्ट वन है जी क्रिएट इंडेक्स। इंडेक्स जो है वो क्रिएट करते हैं, हमने इंडेक्सिंग के बारे में वैसे पहले पढ़ा हुआ है, तो ये बड़ा आसान तरीका है जनाब इंडेक्स को क्रिएट करने। क्रिएट इंडेक्स लिखें, इंडेक्स का नेम लिखें, ऑन किस पे लगाना है, किस वाले टेबल पे लगाना है, और उस टेबल के कौन से वाले एट्रीब्यूट्स पे लगाना है। यानी ये क्या है, बेसिकली ये टेबल का नेम है, टेबल नेम, और ये रियली सॉरी, ये है इंडेक्स नेम। ये वाला इंडेक्स नेम आप खुद रखते हैं इंडेक्सिंग के लिए, जो भी आपने रखना है, और ये है स्टूडेंट टेबल का नेम, और ये वाले वो एट्रीब्यूट्स हैं जिनके ऊपर आपने इंडेक्सिंग लगानी है। उसके बाद ड्रॉप इंडेक्स बहुत आसान है, जिसके ऊपर जिसको भी आपने ड्रॉप करना है, ड्रॉप इंडेक्स लगाएं और उस टेबल का नाम लिखें, उस इंडेक्सिंग का नाम लिखें, वो इंडेक्सिंग क्या हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी जी। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक है व्यू। व्यू क्या है, बेसिकली लॉजिकल और वर्चुअल टेबल होता है। व्यू जो है वो एक लॉजिकली या वर्चुअल टेबल होता है दैट डिस्प्ले ओनली सिलेक्टिव पोर्शन ऑफ टेबल। टेबल का कुछ सिलेक्टिव पोर्शन जो है ये क्या करता है, ये दिखाता है, व्यू करवाता है। दो तरह के होते हैं, एक सिंप्लेक्स होता है, कम्प्लेक्स होता है। इसका जैसे क्रिएट व्यू एक मैंने एग्जांपल भी, सिंप्लेक्स जो है वो एक ही टेबल पे मुश्तमिल होता है, कम्प्लेक्स जो है वो मोर देन 1 टेबल्स पे मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पे एक सिंपल व्यू की मैंने लिखी हुई है क्रिएट व्यू, ये व्यू का नाम है VT। उसके बाद वर्चुअल टेबल मैंने इसको कह दिया एज, कोई भी नाम रख सकते हैं यहाँ पे, एज सिलेक्ट, उसमें से सिलेक्ट करो रोल नंबर नेम, किस में से, जो आपका टेबल है, रोल नंबर नेम को सिलेक्ट कर दे, टेबल कौन सा है आपका, स्टूडेंट, तो इसमें से सिलेक्ट करके वो आपको दिखा देगा जी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। आज हमने क्या क्या पढ़ा है मैं एक दफ़ा दोबारा बता दूँ जनाब। हमने पहले एसक्यूएल के बाद उसकी 2 टाइप्स कौन सी, DML और DDL, इन तीन दोनों को हमने पढ़ा, और फिर लास्ट में व्यू की बात की। अब इसकी भी कुछ टाइप्स थी जिसमें मैं बता दूं, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और इसी तरह डाटा डेफिनेशन में आपने टेबल क्रिएट किया, आल्टर इंडेक्स क्रिएट किया, और इंडेक्स को डिलीट किया, रिमूव किया, ड्रॉप किया, और उसके बाद लास्ट में आपने व्यू के बारे में पढ़ा। अस्सलाम वालेकुम।